हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईओसीएल की वैकेंसी के बारे में। आईओसीएल क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है 456 वैकेंसियों के लिए। ये इतनी पोजीशन क्या है यहाँ पे वैकेंट है जो अप्रेंटिसशिप के लिए है। किसके लिए है? जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, बेसिकली उन सभी के लिए वैकेंसीज है। मैं आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में बता देता हूँ। ये होती क्या है? बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप है ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। 1 ईयर क्या क्या है? ये है प्रोग्राम है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको आपसे फील्ड से रिलेटेड। इसमें आपको सैलरी वो 10,000 से लेके 15,000 मिलेगी। आप इसको सैलरी कह सकते हैं, बट बेसिकली ये क्या है? स्टाई फंड है। बेसिकली क्या है? ये स्टाई फंड है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है आपकी ट्रेड के नॉलेज देने के लिए। और ये जो सारी की सारी वैकेंसीज हैं वो आपकी ट्रेड या टेक्नीशियन या फिर आपने ग्रेजुएट ग्रेजुएट किया हुआ है उन सभी से रिलेटेड रहेगा। तो इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स में हम बात करें, फॉर्म फिल होना जो है वो 24/1/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। आप इमीडिएट बेसिस पे फॉर्म फिल करना चालू कर दो। सो दैट क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, सर्वर के इश्यूज हो जाते हैं, फॉर्म रिजेक्शंस के इशू आ जाते हैं, या फिर पेमेंट फेलियर के इशू आ जाते हैं। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना। वहीं लास्ट डेट की हम जो बात कर लें अप्लाई करने के लिए, 14/2/2025 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। इसके पहले पहले आप क्या है, फॉर्म फिल कर देना। वहीं हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसमें 10th ITI डिप्लोमा या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इससे रिलेवेंट डिग्री क्या आपके पास होनी चाहिए, तभी क्या है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी जो एज लिमिट का कैलकुलेशन है वो 31/1/2025 के हिसाब से काउंट होगा। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स की है। अगर आपकी एज इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप 18 ईयर के बाद में ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या 18 ईयर्स की एज के अबव में ही आप इसको फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स की ही है। इसके बियॉन्ड अगर एज हो गई है आपकी तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी हैं, एससी या एससी, जो एसटी कैटेगरी के हैं, तो ओबीसी वालों को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एससी एसटी वालों को बेसिकली 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जो एससी एसटी और ओबीसी वाले हैं वही इस स्कीम का क्या है, बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसीज कितने कितने किस स्टेट के अंदर है। तो जैसा कि आपको यहाँ विजिबल है स्क्रीन में, जो पहली पोस्ट है वो है किसकी, ट्रेड अप्रेंटिस की। दूसरी पोस्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। तीसरी पोस्ट जो है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। पहली पोस्ट में जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है उसमें 129 पद हैं, 129। और इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मिनिमम 10th पास तो आपको होना ही है, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है। किससे? उस ट्रेड से रिलेवेंट। वहीं आप बात करते हैं दूसरी पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 148 पोस्ट हैं, जिसमें मिनिमम डिप्लोमा होना जरूरी है। किसमें? रिलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में। मैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें 179 पोजीशंस हैं, जिसमें आपको मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट है जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। अब इसमें आपको क्या है, किस किस ट्रेड की वैकेंसीज है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करना पड़ेगा। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com, इस पे आप विजिट कर सकते हो। जब आप इस पे विजिट करोगे तो विजिट करने के बाद आप क्या कर सकते हो,
जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसीज हैं वहां पे आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी और आप उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जब भी आप फॉर्म फिल करो या आप इंटरेस्टेड हो इस पोजीशन के लिए, तो सबसे पहले आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को स्टडी कर लें। वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर के साइज क्या होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इन डेप्थ में मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए जो आपसे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। साइनिंग ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच।